साथियों, आज पौड़ी के कलजी खाल ब्लॉक को एक नई सौगात मिली है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि पौड़ी के कलजी खाल में एक महाविद्यालय का जो भवन बना है उसका आज लोकार्पण हुआ है। और इसके लोकार्पण के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ पहुँचे हैं और उनके द्वारा और पौड़ी स्थानीय विधायक जो राजकुमार पौरी हैं उनके द्वारा इस भवन का लोकार्पण कर दिया गया है। और अब जो छात्रों को जो भवन की जो कमी थी वो उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यक्ष प्रश्न यह है कि भवन तो बनाए गए हैं करोड़ों की लागत से, लेकिन क्षेत्र में जो छात्र हैं वो छात्रों की कमी यहाँ आज भी खलेगी। 5 करोड़ की लागत से इस भवन को बनाया गया है, वहीं दूसरी ओर जो छात्र हैं, छात्रों की कमी अभी भी इस क्षेत्र में देखी जा रही है। बहुत बड़ी बात है कि पहले भी हमने खबर की थी कि भवन तो बन गए हैं लेकिन छात्र कहाँ से आएंगे। आज इस भवन के लोकार्पण पर जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कलजी खाल में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक सौगात भी इस क्षेत्र को मिली है। कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों ने इसका भव्य स्वागत डॉक्टर धन सिंह रावत का यहाँ पर किया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर धन सिंह रावत से। साथियों, आज ये पौड़ी विधानसभा की अगर बात करें तो पौड़ी विधानसभा के कलजी खाल को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है जिस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महाविद्यालय बना है आज उसका भवन का जो बना लोकार्पण किया गया है। और लोकार्पण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने किया है। मंत्री जी, आज आपने कलजी खाल क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कलजी खाल क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को, विशेषकर हमारे डिग्री कॉलेज के बच्चों को, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आज कॉलेज का विधिवत उद्घाटन हो गया है। आज विधायक जी भी मेरे साथ में हैं, हमारे प्रमुख जी भी हैं, जिला पंचायत सदस्य जी भी हैं। और इस क्षेत्र की एक बड़ी डिमांड थी कई वर्षों से कि यहाँ एक कॉलेज होना चाहिए। यहाँ के बच्चे नहीं तो श्रीनगर और पौड़ी पढ़ने जाते थे, आज गरीब बच्चे यहीं पे पढ़ सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। और यहाँ पे हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, टीचर्स पूरे हैं, प्राचार्य हमारे यहाँ पे हैं, बच्चों के लिए कंप्यूटर दे रहे हैं, बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी है। और अब हमारे सभी ब्लॉकों में उत्तराखंड के लगभग कॉलेज सब जगह हो गए हैं, तो गरीब बच्चा अब अपने घर से पढ़ाई जो है अपने कॉलेज में कर सकता है। और आज मैं कलजी खाल आया था, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया था। मैं क्षेत्रवासियों को भी, विशेषकर जिन लोगों ने ज़मीन दान दी है, उनको भी शिक्षा परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देख रहे हैं कि लगातार पलायन के कारण यहाँ स्कूलें बंद हो रही है। अपनी तरफ से आपने जो विद्यालय भवन दे दिया है, जो सरकारी विद्यालय है सब अच्छे ढंग से जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकारी की शिक्षा की तरफ से बच्चे मुंह मोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल की तुलना में इस बार भी हमारे एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, इस बार भी हमारे छात्रों की संख्या ज़्यादा हुई है। और लगातार आप देख रहे होंगे कि हमारे शिक्षा विभाग में हम प्रोफेशनल कोर्स भी चला रहे हैं, हम बच्चों के लिए साइंस फैकल्टी भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए भारत दर्शन योजना भी दे रहे हैं। तो हर प्रकार से हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। और अब मुझे ये कह सकता हूँ मैं कि अब हमारे क्षेत्र में भी, चाहे देहरादून हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे उत्तरकाशी हो, हर क्षेत्र में अब छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे स्कूलों में और भी बच्चे एडमिशन लें। अब अगर गांव में बच्चे नहीं हैं तो दूसरी समस्या वो हो सकती है कि भाई अगर गांव में बच्चा नहीं तो फिर वहाँ एडमिशन कैसे हो सकता है। लेकिन अगर गाँव में कोई भी एक बच्चा है तो वो निश्चित रूप से स्कूल भी पढ़ता है और हम उसके लिए सारी सुविधाएँ भी दे रहे हैं। ये थे डॉक्टर धन सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि अपनी तरफ से सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और लगातार उनका प्रयास है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं वो बाहर न जाएं और अपने क्षेत्र में पढ़ाई करें। विधायक जी, आज कलजी खाल में आपकी विधानसभा में एक महाविद्यालय मिला है। मैं सबसे पहले तो आज कलजी खाल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ के जो लोगों की बहुत वर्षों से यहाँ पर मांग थी कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आज वास्तव में सरकार की तरफ से आदरणीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के प्रयासों से यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज का आज लोकार्पण हुआ है। और निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात मिली है। और कलजी खाल के तो एक ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से लोग यहाँ पर बच्चों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो कलजी खाल ही नहीं बल्कि आसपास के और भी गांव हैं जो दूर में हैं, उनको भी जो है इसका लाभ उठाने के लिए यहाँ एडमिशन लेना चाहिए।
जी बिल्कुल। जी। जिस प्रकार से यहाँ पे देखी जाएगी तो अगर विज्ञान वर्ग की बात कर रहे हो कि बीएससी का यहाँ पे होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए, उनकी मांग भी यहाँ पे होनी चाहिए। जी। वास्तव में यहाँ पर केवल अभी कला संकाय चलाई जा रही है और निश्चित रूप से विज्ञान वर्ग के छात्र बाहर जा रहे हैं और इसके लिए यहाँ के लोगों ने भी और कॉलेज के कॉलेज जो हमारा है यहाँ पर उसके प्राचार्यों के माध्यम से भी एक आवेदन दिया गया है कि यहाँ पर जो है फैकल्टी खोली जानी चाहिए, साइंस फैकल्टी, और या तो यहाँ पर कुछ व्यावसायिक कोर्स भी इसके साथ साथ में चलाए जाएं ताकि यहाँ संख्या बढ़ जाए। जी बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से देख रहे हैं हम कि आज का जो टाइम पे है उसमें व्यावसायिक कोर्स होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो बड़े शहरों को पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुके और जो ये भवन बने हैं इन भवनों में वो बच्चे आए और यहाँ उनको उस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। मेरे साथ हैं पूर्व प्रमुख जो कलजी खाल के प्रमुख रहे जिनकी डिमांड रही थी यहाँ पे कॉलेज की और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं राणा जी, महेंद्र राणा जी। महेंद्र राणा जी, आज आपको सौगात जो आपके सपने थे कि कॉलेज बनना चाहिए आज पूरा हो गया है। धन्यवाद खनौरी जी। आज ये हमारा एक यहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट था कलजी खाल का कि भाई कलजी खाल में एक कॉलेज और यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ें। आपने देखा होगा आज मंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया और बच्चों के लिए कॉलेज जो बिल्डिंग है समर्पित हो गई है। तो मैं दिल की गहराइयों से माननीय मंत्री जी और यहाँ के जो विधायक हैं दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मंत्री जी का विशेष का धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हमने उनसे कोई भी मांग करी उन्होंने पूरी करी। यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जहाँ पे भवन बना उन्होंने ज़मीन इसने उसमें दी थी कि उनके बच्चे यहाँ पर नौकरी लगे। आज उन्होंने मांग भी रखी है और विरोध भी किया उन्होंने कि हमारे बच्चों को यहाँ पे नौकरी लगनी चाहिए। जी उन्होंने था और मेरा भी हमने भी माननीय मंत्री जी से बोला और माननीय मंत्री जी ने बोला है कि हमने कोई एक आदेश निकाल देंगे कि जिनकी ज़मीन दी है और ये थोड़ी सी जेन्युइन बात भी है, जिनकी ज़मीन है उनको उनकी जॉब लगनी चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर जिनकी ज़मीन है पहले वो लगे और जो गरीब हो, जो सबसे ज़्यादा गरीब हो उनमें से उसको लगाया जाए। जी, तो ये तो महेंद्र राणा जी जिनके प्रयासों से यहाँ पर इस कॉलेज का आज लोकार्पण हुआ है और निश्चित बात है कि जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों ने भी अपनी बात मंत्री जी के सामने रखी कि जो हमारी ज़मीन दे रखी है उस ज़मीन में जो हमारे बच्चे जो रोज़गार की बात करेंगे तो हमारे ही बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया उन लोगों को कि जो बच्चे जो यहाँ पे नए पद सर्जित किए जाएंगे 4th क्लास के फैकल्टी के उस प्रकार के पदों के जो जिस लायक होगा उन बच्चों को वहाँ पर रोज़गार अवश्य दिया जाएगा। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।